नमस्कार दोस्तों, दिनेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। धनतेरस की कथाएं आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गौरी पुत्र गणेश की जय। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर वर्ष भर बनी रहे। भक्तों, आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज धनतेरस का महापर्व है। धन का अर्थ है समृद्धि और तेरस का अर्थ है 13वां दिन। धनतेरस अर्थात अपने धन को 13 गुना बनाने और उसमें वृद्धि करने का दिन। आज के दिन ही भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था, जो आरोग्य औषधि के देवता है। प्रिय भक्तों, कहा जाता है स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी, यमराज, धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने, कथा कहानी सच्चे मन से सुनने और कहने से मनुष्य को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है तथा धन ऐश्वर्य का भी सुख प्राप्त होता है। घर में खुशहाली, एकता और संपन्नता आती है। तो इसीलिए इस पावन बेला में आइए श्रवण करते हैं धनतेरस पूजा में सुनी जाने वाली 3 बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथाएं। प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तभी लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने का आग्रह करती हैं। तब विष्णु जी ने कहा, हे देवी, अगर मैं जो बात कहता हूँ अगर आप उसे मानती हैं तब आप चल सकती हैं। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जाग उठी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो प्रभु ने मुझे वहां जाने से मना किया है। और भगवान स्वयं चले गए। अब देखिए, लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि हे देवी, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, परंतु तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब के घर रहने लगी। वह किसान स्वभाव से बहुत ही दयालु था। उसने लक्ष्मी जी को अपने काम पर रख लिया। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, हे बहन, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी के कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि हे किसान, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला, नहीं भगवान, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो
तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस का दिन है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने किसान को दिया वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकारा भरने वालों को देना। जय हो श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं धनतेरस पर सुनी जाने वाली यमदेव की कथा। एक बार की बात है, यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि हे दूतों, क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? दूतों ने सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? यमराज ने फिर पूछा, संकोच मत करो, और यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक कहो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच हे महाराज, सचमुच एक घटना ऐसी थी जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस का बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परीक्षाएं भी नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने एक ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। इस युवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू भी नहीं रुक पाए थे। यह सारी बात सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय काम करना पड़ा। यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा कि हे दूतों, विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। प्रिय भक्तगणों, इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजा सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए यम एक जय हो यम महाराज, जय हो यम देव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कुबेर देवता की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान कुबेर पूर्व जन्म में एक गुणनिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्म शास्त्र की शिक्षा ली, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणनिधि के इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद उनकी हालत दयनीय हो गई। वह लोगों के घर जाकर भोजन मांगने लगे। एक दिन गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उन्हें उस दिन किसी ने भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से परेशान हो गए। भूख और प्यास के कारण गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोजन की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। भोजन की सामग्री को देखकर गुणनिधि की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और खाने के लालच में वह ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय तक आ पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और भगवान शिव को भोग अर्पित कर भजन कीर्तन में मग्न हो गए। गुणनिधि शिवालय में भोजन चुराने की ताक में बैठे हुए थे। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भजन कीर्तन समाप्त कर सभी ब्राह्मण सो गए थे।
गुड़ निधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां पर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया। यह क्रम बार बार चलता रहा। जो अब देखिए, जो कुबेर थे, जिनका नाम पूर्व जन्म में गुड़ निधि था, दीपक जलाते गए और तेज हवा के कारण दीपक बुझता गया। ऐसा कई बार हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कुबेर इस बात से अनजान थे और भोजन चुराने की लालसा में बार बार दीपक जला रहे थे। गुड़ निधि कुबेर के दीप जलाने की इस लगन को देखकर भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अंत में गुड़ निधि प्रसाद चुराकर भागने की कोशिश करने लगे। भागते समय एक ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगे। गुड़ निधि वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वह नगर के रक्षकों का निशाना बन गए। भोजन चुराकर भागते समय गुड़ निधि की मौत हो गई, लेकिन अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया था, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में भगवान शिव की पूजा हो जाने के कारण गुड़ निधि अपने अगले जन्म में भी भगवान शिव के परम भक्त हुए थे। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उनकी इस कठिन तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। यह भगवान शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त का आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद से ही कुबेर भगवान शिव के परम भक्त और सेवक के रूप में धन के स्वामी बन गए। इसीलिए हर धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, यमदेव के साथ कुबेर जी की पूजा आवश्यक होती है। वहीं पर धनतेरस से जुड़ी एक और कथा है कि कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर जा पहुँचे। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। उन्होंने कहा, वामन साक्षात भगवान विष्णु है, वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीन ले जाएंगे। राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, देवता मुझसे इतना डरते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु को वामन के रूप में मेरा यज्ञ भंग करने के लिए भेजा है। और राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन रूप द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। परंतु जब राजा बलि ने दान का वर्ण करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे, बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए, जिससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य के चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प देकर 3 पग भूमि। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से अंतरिक्ष, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं रहा। इस पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। राजा बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन लिया था, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। प्रिय भक्तों, इस उपलब्धि में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन धन संपत्ति में 13 गुना बढ़ोतरी होती है, तो इस दिन का लाभ आप अवश्य ही उठाएं। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय